नहीं, और कोई चिंता की बात नहीं है। बस दवाइयाँ समय पर देना, और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि ये ठंडक में रहे। गर्मी में घाव जल्दी ठीक नहीं होता, तो इनके लिए ठंडक का इंतज़ाम भी कर लेना। ठंडक? हमारे पास तो कूलर भी नहीं है। अब हम ठंडक कहाँ से करेंगे? देख लीजिए, इनके लिए ठंडक होना ज़रूरी है। राममोहन नाम का एक गरीब आदमी गांव में अपनी पत्नी सुशीला और बेटी बीना के साथ रहा करता था। राममोहन के पास एक ठेला था जिस पर वो सामान यहाँ से वहाँ ढोने का काम किया करता था। इस काम से वो अपना और अपने परिवार का खर्चा उठाया करता था। बीना, ओ बीना, ला जल्दी से मेरा खाना ला दे, मुझे निकलना भी है। अरे अभी चावल पक रहा है, थोड़ा समय लगेगा। ज्यादा देर करूंगा तो दूसरे ठेले वालों को काम मिल जाएगा। मैं जाता हूँ, दोपहर में आकर खाना खा लूंगा। ऐसा कहकर राममोहन घर से निकल गया। माँ, पिताजी कितनी मेहनत करते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं भी कोई काम करूँ जिससे उनकी मदद हो जाए। अब तो मैं भी बड़ी हो गई हूँ, काम में हाथ भी बटा सकती हूँ। अच्छा, क्या काम करेगी तू? पता नहीं, कोई ना कोई काम तो ढूंढ ही लूँगी। ठीक है, जो तुझे ठीक लगे। तो मैं आज ही काम ढूंढने के लिए निकलती हूँ। ठीक है। बीना काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और काफ़ी देर तक घूमने के बाद उसे एक कुम्हार का घर दिखाई देता है जिसके घर के बाहर पानी का मटका भरा हुआ रखा था। पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था जिस वजह से बीना को मटके का ठंडा पानी पीकर काफ़ी राहत मिलती है और उसके दिमाग में एक विचार आता है। मटके का पानी पीकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मटके बनाना ही सीख लेती हूँ। गर्मियाँ बढ़ेगी तो लोग मटका भी खरीदेंगे ही। हाँ, यही सही रहेगा। बीना कुम्हार के घर का दरवाज़ा खटखटाती है और कुम्हार बाहर निकल कर आता है। काका, मुझे मटके बनाना सीखना है, क्या आप मुझे सिखा दोगे? मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन बदले में तुम कितने पैसे दोगी सीखने के? काका, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैं कोई और काम कर लिया करूँगी। ठीक है, तो तुम नदी के पास से मिट्टी लाने का काम करना, बदले में मैं तुम्हें मटका बनाना सिखा दूंगा। ठीक है। कुम्हार बीना को मटके और मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाने लगता है। इधर राममोहन को सुबह से दोपहर हो जाने पर भी कोई काम नहीं मिलता। काम की कितनी कमी हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या खाएंगे हम सब। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं है। घर ही लौट जाता हूँ। राममोहन घर लौट आता है और उसी वक्त बीना भी घर लौटती है। अरे बीना, तुम कहाँ से आ रही हो? पिताजी, मैंने मटके बनाना सीखना शुरू किया है। अब मैं आपकी मदद कर सकूंगी। बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? नहीं, तुम कोई काम नहीं करोगी। नहीं पिताजी, मुझे काम करना है। मुझे अच्छा लगता है मटके बनाने का काम करना। बीना के मनाने पर राममोहन मान जाता है और बीना को मटके बनाने की अनुमति दे देता है। अरे अब बाप बेटी ऐसे ही बातें करते रहोगे या खाना भी खाओगे? आओ जल्दी। हाँ हाँ, आ रहे हैं। दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी सुशीला कहती है, क्या आज भी काम नहीं मिला? नहीं, आज भी कोई काम नहीं मिला। ठीक है। अरे आप चिंता मत करो, जल्दी ही मैं खुद मटके बनाकर बेचने लगूंगी, फिर हम पैसे कमाना शुरू कर देंगे। अरे तेरे होते हुए मुझे चिंता की क्या जरूरत है? इतना कहकर राममोहन हंसने लगता है। बीना रोज कुम्हार के पास जाती और मटके बनाया करती। कुछ ही दिनों में वो बहुत अच्छी तरह से मिट्टी के बर्तन बनाना सीख चुकी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, जो आपने मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दिया। ये सब तो तेरी लगन और मेहनत का फल है, वरना इतने कम दिनों में भला कोई सीख पाया है? अब मैं चलती हूँ। बीना अपने घर आ जाती है और अपने पिताजी से चाक खरीद कर लाने को कहती है। पिताजी,
मैंने मटके और मिट्टी के बर्तन बनाना तो सीख लिया है, लेकिन हमारे पास चाक नहीं है। आप चाक खरीद कर ला दो जिससे मैं काम शुरू कर सकूं। ठीक है, मैं ला दूंगा। मैं तब तक मिट्टी लेकर आती हूँ। बीना मिट्टी लेने के लिए निकल जाती है और उसके जाते ही सुशीला राममोहन से कहती है, सुनिए जी, चाक खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? जो पैसे तुमने बचा कर रखे हैं वही दे दो। लेकिन वो तो आफत मुसीबत के लिए है। अरे अब हमारी बेटी काम शुरू करना चाहती है और देखो, मैंने देखा है उसने बहुत मेहनत से मटके बनाना सीखा है। मैं पैसों की कमी से उसका काम नहीं रोक सकता। बस तुम मुझसे कुछ मत कहना, मैं उसके लिए उन्हीं पैसों से चाक ले आऊंगा। सुशीला राममोहन को बचाए हुए पैसे दे देती है और राममोहन चाक खरीद लाता है। अरे वाह पिताजी, आप चाक ले आए। अब तो मैं अभी से काम शुरू कर देती हूँ। बीना काम में लग जाती है। उसके माता पिता भी उसकी मदद करते हैं और रात होने तक वो कई सारे सुंदर सुंदर से मटके बनाकर रख लेती है। अब कल सुबह पिताजी आप बाजार में इन्हें जाकर बेच आना। ठीक है। सुबह होने पर बीना ठेले पर मटके सजा देती है और राममोहन बाजार में मटके बेचने निकल जाता है। दोपहर तक उसके आधे मटके बिक जाते हैं और शाम तक सारा ठेला खाली हो जाता है। राममोहन खुशी खुशी घर लौट आता है। अरे पिताजी, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तुम खुद ही देख लो, ये ठेला पूरा खाली हो गया है और ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। राममोहन बीना को पैसे देने लगता है, जिस पर बीना कहती है, पिताजी ये तो मैंने आपकी मदद करने के लिए ही बनाना सीखा है। आप रखिए ये पैसे। अब देखना, हम धीमे धीमे मटके बेचकर खूब पैसा कमा लेंगे। हाँ, गर्मी आ रही है और लोगों को ठंडा पानी ही पीने का मन होता है। हाँ, अब मैं काम कर लेती हूँ। बीना वापस जाकर मटके बनाने लगती है। मटकों पर बीना सुंदर सुंदर आकृतियां भी बना दिया करती थी, जिससे उसके मटके सुंदर और अच्छे लगते थे। राममोहन बाजार में जाकर मटके बेचता था, जिस वजह से वहां पहले से ही मटके बेचने वाले रघु की कमाई कम हो गई थी। ये कौन है जो इतने दिनों से यहाँ आ रहा है और मटके बेचकर मेरा नुकसान करता है? अगर सब लोग इससे ही मटके खरीदते रहे तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। इसी तो यहाँ से हटाना ही होगा। रघु मन ही मन योजना बनाने लगता है और शाम को वो राममोहन का पीछा करता है। आज देख लेता हूँ कि ये कहाँ से आता है और इसका रास्ता क्या है। कल इसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। रघु राममोहन का घर देख लेता है। उसके घर के बाहर कई सारे मटके रखे हुए थे, जिस पर सुंदर सुंदर चित्रकारी थी। अगर ये मटके बाजार में आए तो फिर मेरे मटकों की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। मुझे इसके मटकों को बर्बाद करना पड़ेगा। रघु राममोहन के घर के अंदर जाने का इंतजार करने लगता है और राममोहन ठेला बाहर लगाकर घर में चला जाता है। थोड़ी और देर रुकने के बाद रघु दबे पांव वहां आता है और एक एक कर सारे मटके अपने ठेले पर लगा लेता है। अब बस यही मटके मैं यहाँ से ले जाता हूँ। कल इसके पास बेचने को कुछ नहीं रहेगा और ये बाजार भी नहीं आएगा। रघु सारे मटके चोरी कर लेता है और अगली सुबह सुशीला जब घर के बाहर आती है तो वहां का नजारा देखकर वो चौंक जाती है। अरे सुनिए जी, बीना यहाँ आओ, ये देखो क्या हुआ। अरे क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? तुम बाहर तो आओ पहले। बीना और राममोहन बाहर आते हैं और देखते हैं कि बाहर एक भी मटका नहीं था। ये क्या हुआ? लगता है किसी ने हमारे मटके चोरी कर लिए। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? पता नहीं, लेकिन अब हम क्या बेचेंगे आज? 2-3 दिन का माल समेट ले गया चोर तो। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी से नए मटके बनाना शुरू कर देती हूँ। और पिताजी, आज आप घर में ही आराम कीजिए, आज आपकी छुट्टी। तू ऐसी स्थिति में भी इतना शांत कैसे है बेटा? तेरी मेहनत बर्बाद हो गई और तू ऐसा कह रही है?
अरे पिताजी, चिंता करके कौन सा मटके वापस आ जाएंगे। अब जो गया सो गया, आगे बढ़िए। पिताजी, मैं मटके बना देती हूँ। ठीक है। बीना नए मटके बनाने का काम शुरू कर देती है और रघु बाजार में बीना के बनाए मटके बेचने लगता है। ऐसे सुंदर सुंदर मटके देखकर लोग रघु के पास आ जाते हैं और रघु अच्छे दामों में वो मटके बेच देता है। अरे वाह वाह, अच्छा हुआ मैंने ये मटके तोड़े नहीं और बाजार में बेचने आ गया। अब तो फायदा उठाऊंगा जमकर। रघु सारे मटके बेच देता है। खुश होकर वो अपने घर लौट जाता है। बीना सुबह से काम में लगी हुई थी। बेटा, अब बस कर, कितने मटके बनाएगी? इतना बहुत है, अब चल, अंदर चल। बस माँ, एक दो और। अच्छा ठीक है। अरे वो देख, विमला के पास तो हमारे मटके जैसा मटका है, वो कहाँ से ला रही है? हाँ माँ, ये तो हमारे मटके जैसा ही है। आओ चलो पूछ कर देखते हैं। सुशीला और बीना विमला के पास जाती है और कहती है, विमला, ये मटका तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लाई? अरे बाजार में बेच रहा था ना, वही। वही कौन? वही अपना रघु मटके वाला। अच्छा। सुशीला और बीना घर वापस आ गई। क्या हुआ, कहाँ चली गई थी तुम लोग? हमें पता चल गया है कि किसने हमारे मटके चोरी किए हैं। किसने? रघु मटके वाले ने। हाँ, और उसे तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये तो उसने बहुत गलत किया। अभी चलकर सरपंच जी से शिकायत कर देते हैं। राम मोहन सुशीला और बीना के साथ सरपंच जी के पास जाकर रघु की शिकायत करता है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उसने ही मटके चोरी किए हैं? आप चाहे तो उससे वो चित्रकारी कर देख ले, उसे नहीं आती। मेरी बेटी ने मटकों पर वो चित्रकारी की थी। अच्छा ठीक है, अभी रघु को बुलवा लेता हूँ। सरपंच जी रघु को बुलवाते हैं। रघु वहां पर आता है और राम मोहन को देखकर अनजान बनते हुए कहता है, अरे सरपंच जी, आपने यहाँ क्यों बुलाया? बहुत काम है मुझे अभी तो। तुम्हें क्या काम है? मटके तो तुमने चोरी कर लिए हैं, अब कहाँ तुम्हें मटके बनाने हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं खुद बनाता हूँ मटके। अच्छा, मैंने सुना है आजकल तुम बहुत सुंदर सुंदर मटके बेच रहे हो। हाँ वो तो है, मैंने सोचा ग्राहकों को अच्छे और सुंदर मटके बेच दूं। अच्छा, तो फिर जरा वो चित्रकारी इस कागज पर बनाकर दिखाना। सरपंच की बात सुनकर रघु हड़बड़ा गया और बोला, अरे वो चित्रकारी मैं फिर कभी बना दूंगा, अभी चलता हूँ, मुझे मटके बनाने हैं। अरे आप क्या बनाओगे? मैं ही बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि मटकों पर भी मैंने ही बनाई थी। बीना कागज लेकर तुरंत चित्रकारी कर देती है, जिससे रघु की गर्दन झुक जाती है। तुमने चोरी की है और चोरी की सजा जानते हो ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम राम मोहन के सारे मटके वापस करोगे और साथ ही जो मटके बेचकर पैसे कमा लिए वो पैसे भी इनको वापस दोगे। ठीक है। रघु पैसे निकाल कर दे देता है और राम मोहन से कहता है, मेरे घर आकर सारे मटके ले जाना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और राम मोहन सरपंच जी का धन्यवाद कर अपने घर लौट आता है। सरपंच जी ने हमारी बात सुनकर विश्वास किया, इसकी वजह से ही रघु ने हमारे पैसे लौटा दिए। अब मैं अपने वापस मटके लेकर आता हूँ। ठीक है। राम मोहन रघु के घर पहुंच जाता है। राम मोहन को आता देखकर रघु मन ही मन सोचता है, आज मेरा कितना नुकसान हो गया, हाथ में आए हुए पैसे भी चले गए। क्या हुआ रघु, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, ये लो अपने मटके ले जाओ और मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि तुम्हारे मटके बिकने लगेंगे तो मेरे सादा मटका कौन खरीदेगा। कोई बात नहीं, तुम भी कुछ अलग करके अपने मटके सुंदर बनाओ। हाँ सही कहा। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरा चाक घर के बाहर लाने में मदद कर दोगे? हाँ हाँ चलो। रघु और राम मोहन पत्थर का चाक उठाकर घर के बाहर लाने लगते हैं। उसी वक्त रघु अपनी पकड़ ढीली कर देता है और वो चाक राम मोहन के पैर पर गिर जाता है।
मुझे माफ कर देना, वो मेरा संतुलन बिगड़ गया। अभी अस्पताल ले चलता हूँ तुम्हें। दर्द के कारण राममोहन बेहोश हो जाता है और रघु उसे अस्पताल पहुंचाकर राममोहन के घर खबर देता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, बस दर्द की वजह से ही बेहोश हो गए थे। उनकी पैर की हड्डी टूट गई है, इसीलिए अब 1-1.5 महीने तक उनका चलना फिरना बंद रहेगा। उन्हें आराम की जरूरत है। और कोई चिंता की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? नहीं, और कोई चिंता की बात नहीं, बस दवाइयाँ समय पर देना। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि ये ठंडक में रहे। गर्मी में घाव जल्दी ठीक नहीं होता, और इनके लिए ठंडक का इंतजाम भी कर लेना। ठंडक? हमारे पास तो कूलर भी नहीं है, अब हम ठंडक कहाँ से करेंगे? देख लीजिए, इनके लिए ठंडक होना जरूरी है। सुशीला और बीना राममोहन को घर ले आते हैं। तुम लोगों पर बेवजह का बोझ बन गया मैं। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बुरा समय तो आता रहता है। डॉक्टर ने कहा है आपके लिए कूलर की हवा में रहना जरूरी है। लेकिन कूलर तो बहुत महंगा आता है। माँ, आप चिंता मत करो, वो पैसे कहाँ हैं जो रघु ने दिए थे? उन पैसों में से आधे पैसे तो अस्पताल और दवाई लेने में खर्च हो गए, तो जो बचे हैं वो मुझे दे दो। मैं बाजार जाती हूँ, देखती हूँ शायद कूलर की कोई व्यवस्था हो जाए। ठीक है बेटा, ये ले। बीना बचे हुए पैसे लेकर बाजार आ जाती है और कूलर की दुकान पर जाती है। वहाँ छोटे बड़े हर तरह के कूलर रखे हुए थे। काका, ये वाला कूलर कितने का है? 5,000 रुपए। बीना ने अपने हाथ में देखा तो बस 1,000 ही रुपए थे। काका, किस्तों पर कूलर मिल जाएगा क्या? नहीं, अभी गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, सारे कूलर नगद ही बिक रहे हैं, उधारी पर तो कुछ नहीं जा रहा। ठीक है। बीना मन ही मन कुछ सोचने लगती है। मेरे पास तो पैसे पूरे नहीं हैं और पिताजी के लिए ठंडी हवा का होना ज़रूरी है। क्या करूं इस गर्मी में? तभी बीना की नज़र वहाँ पड़ी पंखुड़ी पर पड़ती है और वो कहती है, काका, मुझे ये पंखुड़ी दे दो। बीना 100 रुपए में पंखुड़ी खरीद लाती है और घर के पीछे अपने काम करने वाली जगह पर पहुंच जाती है। वो मेहनत करके एक मिट्टी का कूलर बनाती है जिसमें वो पंखुड़ी लगाकर बाहर से ही पंखुड़ी को घुमाने का इंतज़ाम कर देती है। अगले दिन उसका कूलर बनकर तैयार हो जाता है और वो कूलर घर में लाती है। अरे, ये क्या है बीना? माँ, ये मिट्टी का कूलर मैंने बनाया है। मिट्टी का कूलर? लेकिन ये चलेगा कैसे बेटी? माँ, ये बिना बिजली के चल सकता है और पानी भरने पर ठंडा होकर ठंडी हवा देगा। अच्छा, चलाकर तो दिखा। बीना मिट्टी के कूलर में पानी भर देती है और मिट्टी का होने की वजह से उसमें भरा पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। फिर बीना पंखुड़ी को घुमाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में वो कूलर ठंडी हवा देने लगता है। वाह, इतनी ठंडी हवा तो शायद कोई और कूलर भी ना दे। ये तो बहुत अच्छा है, बिजली हो या ना हो कूलर हवा देगा। थोड़ी ही देर में कूलर ने कमरा पूरा ठंडा कर दिया और तभी सरपंच जी का वहां आना हुआ, जो कि राममोहन का हालचाल जानने के लिए आए हुए थे। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत ठंडा हो रहा है, क्या बात है? मेरी बेटी ने मिट्टी का कूलर बनाया है, ये तो बस इसी की हवा का कमाल है। मिट्टी का कूलर? ये तो मेरे घर के कूलर से भी बहुत अच्छी हवा दे रहा है और ठंडी भी कर रहा है, शायद बिजली ज्यादा खाता होगा। अरे नहीं सरपंच जी, ये तो बिना बिजली के ही चलता है और इसके पंखुड़ी घुमाने में हाथ भी दर्द नहीं होते। क्या बात है? अरे बीना, ऐसा ही एक कूलर मेरे लिए भी बना देना। ये ले 5,000 रुपए। ठीक है सरपंच जी। बिना रुपए ले लेती है और कूलर बनाने लग जाती है। वो सरपंच जी के घर कूलर भिजवा देती है और देखते ही देखते उसके मिट्टी के कूलर की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। सभी लोग सरपंच जी का कूलर देखकर बीना के घर आते हैं। अरे बीना, मैं तो बिजली कटने से बहुत परेशान हो जाती हूँ, तू ऐसा ही एक कूलर मेरे लिए भी बना दे, तो कम से कम इस गर्मी में परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। ठीक है काकी।
एक एक करके कई लोग बीना से मिट्टी का कूलर बनवाने लगते हैं, जिससे बीना बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है और कूलर बेचने का ही काम शुरू कर देती है। बीना, तेरे हाथों में तो जादू है। इतनी ठंडी हवा ना तो मैंने किसी कूलर की देखी, ना मुझे लगता है होती भी होगी। हाँ, अब तो गांव में केवल हमारी बीना के मिट्टी के कूलर ही हवा दे रहे हैं। मैंने कहा था ना पिताजी, बुरा समय तो आता रहता है। देखो, अब अच्छा समय भी आएगा। थोड़े ही दिनों में हमने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए। हाँ, अब तो हमारे दिन भी बदल जाएंगे। गांव में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, वैसे वैसे बीना के मिट्टी के कूलर की मांग भी बढ़ने लगी थी। गांव में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, वैसे वैसे बीना के मिट्टी के कूलर की मांग भी बढ़ने लगी थी। बीना ने अपने साथ काम पर 2 लोगों को रख लिया और जल्द ही खुद की भी दुकान खोल ली थी। बीना की मेहनत का फल उसे मिलने लगा था।